हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके सामने एक नई क्लास लेके, जिसका टॉपिक हमारा रीजनिंग का चल रहा है। आज की क्लास साथियों हमारी चौथी क्लास है। और साथियों, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा है, 19 अगस्त 2024 आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। साथियों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और त्यौहार को भी मना रहे होंगे। तो साथियों, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको और आपके सभी परिवार को हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से तहे दिल से हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलो साथियों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई क्लास लेके। आज की क्लास साथियों हमारी कोडिंग डिकोडिंग की चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासों में साथियों मैंने जितने भी नए टॉपिक बनते थे उन पे सारे अलग अलग चेंज करके आपको क्वेश्चन करा दिए। ये साथियों हमारी चौथी क्लास रहने वाली है। इसमें जितने भी और जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, उस टाइप के हमने क्वेश्चन कराए हैं। इसमें आपको सारे के सारे कवर कराए हैं। और साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम अच्छे से पढ़ाते रहें। और साथियों, चलिए आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ये साथियों कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ये हमारी चौथी रहने वाली है साथियों। ये साथियों हमारी कोडिंग डिकोडिंग की चौथी क्लास है। तो साथियों, इसमें हमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि क्या इसमें लॉजिक लगाया गया है। उसी लॉजिक से हमें इसका आंसर देना है। तो साथियों, क्वेश्चन हमारा दे रखा है TCARTM को एक कोड भाषा में CTRAMT लिखा जाता है, तो NSTURM को कैसे लिखें। तो साथियों, इनमें दोनों में कोडों में रिलेशन हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। क्या दे रखा है TCARTM। तो इसका साथियों क्या लिखा गया है CTRAMT। तो साथियों ये पहला टी दे रखा है, इसमें ये फर्स्ट है साथियों। इसमें 2 दे रखा है, इसमें टी फर्स्ट है और इसमें साथियों फर्स्ट दे रखा है। इसमें 2 नंबर का लेटर है सी और इसमें फर्स्ट दे रखा है। तो कहीं ना कहीं साथियों इनको आपस में चेंज किया गया है। ए को देखते हैं साथियों। ए को यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर आर फर्स्ट है, R2 है और आर को यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है। तो साथियों ये वाली भी हमारी जो संख्या है इसको भी आपस में चेंज किया गया है। तो आगे वाली देखते हैं साथियों। आगे वाली क्या है TMMT। तो साथियों इन दोनों संख्याओं को आपस में चेंज करके लिख दिया गया है CTRAMT। तो साथियों इसको भी हमें क्या करना होगा साथियों, आपस में चेंज करके लिखना होगा। तो साथियों सबसे पहले क्या लिखेंगे S। साथियों हमारा आंसर रहने वाला है SN। इसके बाद आएगा साथियों हमारा U, उसके बाद T, उसके बाद M, उसके बाद R। तो साथियों हमारा आंसर देख सकते हो क्या हुआ। इन दोनों संख्याओं को साथियों एक को 2 के नंबर पर, 2 को 1 के नंबर पर, इस तरह से आपस में इनको चेंज कर दिया गया और इसमें कुछ भी नहीं है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें दे रखा है रामा, RAMA। रामा को 33 व RUN को 53 लिखा जाता है, तो SUN को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों रामा यानी 33 साथियों सबसे पहले हम इसका कोड लिख लेते हैं RAMA। तो R होता है साथियों हमारा 18 पे, A 1 पर, M 13 पे और A फर्स्ट पर। तो 18 और 1 19 और 1 20 और 3 23 और 10 33। 18 1 19 और 1 20, 20 और 13 कितने हुए साथियों 33। कितने हुए 33। तो इसका भी देखते हैं साथियों RUN। रन का साथियों क्या हुआ 18, U होता है हमारा 21 पर और N 14 पर। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा साथियों 18 और 1 19, 19 और 20 39,
40 और 40 और 3 43, 43 और 10 53। साथियों इसका क्या हुआ हमारा 53। तो साथियों इसका SUN का क्या होने वाला है SUN। तो क्या करना है साथियों, हमें इसमें इन संख्याओं के लेटर्स को लिख के जोड़कर लिखना है। तो साथियों S हमारे कितने पर होता है 19 पर, U 21 पर, N 14 पर। जोड़ेंगे 19 और 1 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50 और 5 4 54। तो साथियों आंसर हमारा क्या होने वाला है 54। साथियों मैं और प्रश्न लिख लेता हूँ जिससे कि आप लोगों का समय खराब ना हो। तो साथियों जैसा कि मैंने फिर से आप लोगों के सामने प्रश्न लिख लिए हैं। तो साथियों पहला प्रश्न हमारा दे रखा है TRUSW को 38721 व RIVER का कोड 85648 हो तो WSVRRT का कोड बताओ। तो साथियों जिसमें इसमें प्रश्न में दे रखा है जैसा कि टी का यहाँ पे कोड 3 किया गया है, जबकि साथियों हमारे पास टी का कितना होता है, टी का होता है हमारे पास 20। तो साथियों यहाँ पर 2 + 0 करेंगे तो 2 आएगा। आर का साथियों 18 को साथियों इसमें 8 कोडित किया गया है। तो साथियों इसमें साथियों अल्फ़ाबेट से नंबर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि डब्लू का कोड यहाँ पे दे रखा है 1, एस का कोड ये दे रखा है 2, वी का कोड इसमें दे रखा है साथियों आर का कोड ये रखा है टी का कोड ये दे रखा है। तो साथियों हमें क्या करना होगा कि इस संख्या का कोड निकालने के लिए WSBRT का कोड निकाल लेने के लिए इस वाले कोड से और इस वाले कोड से ही संख्याओं को हमें रख देना होगा और आंसर दे देना होगा। तो साथियों लिख लेते हैं सबसे पहले WSBRT। डब्लू का साथियों यहाँ पर क्या कोड दे रखा है 1, तो डब्लू का कोड क्या हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है साथियों एस का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है साथियों 2, तो कितना हो जाएगा 2। वी का कोड यहाँ पे साथियों कितना दे रखा है, बी का कोड दे रखा है 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों 6। आर का कोड साथियों यहाँ पे कितना दे रखा है 8 और यहाँ पर भी 8, तो कहीं से भी लगा सकते हो, बात एक ही है साथियों। और टी का इसमें कोड दे रखा है साथियों 3, इसमें साथियों है ही नहीं है, तो टी का कोड 3। तो हमारा आंसर क्या है साथियों 12683। इस तरह से भी साथियों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर अपनी तरफ से ही कोड को रख देता है और उसके बदले जवाब पूछता है। तो साथियों कोड में उन वर्ड में और कोड में ही उस क्वेश्चन का भी जवाब छुपा होता है। तो इस टाइप के भी प्रश्न काफ़ी आते हैं साथियों। ये रेलवे में क्वेश्चन आया था, ये रेलवे का क्वेश्चन है। अब साथियों अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। यदि रोटरी ROTARI को 18 लिखा और TRACT ट्रैक्ट को 15 लिखा जाता है तो कैलसीटो का कोड बताइए। तो साथियों इसमें इनके लेटर्स को जोड़ के देखते हैं। 18 में करेंगे तो 8 + 1 9, O 15 पर 15, 5 और 1 6 और 9 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 17 1 18। तो साथियों इन लेटर्स का यदि हम नंबर लेकर जैसे इसको जोड़ते हैं 18 को लिखेंगे हम 1 + 8, उसके बाद 15 को लिखेंगे हम 1 + 5 फिर +1। तो साथियों इस तरह से अगर हम करके देखते हैं लॉजिक लगा के तो 8 और 1 9 और 1 10, 10 5 15 और 1 16 और 16 के बाद साथियों टी है, टी भी यहाँ पे दे रखा है साथियों बीच में। तो ये वाला लॉजिक हमारा बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। तो साथियों इसमें कुछ और लॉजिक होगा, देखते हैं साथियों क्या लॉजिक है। इसमें लॉजिक है 1 2 3 4 5 6। हाँ साथियों इसमें जो वर्ड दिए रखे हैं अंग्रेजी के वर्ड दे रखे हैं 6 × 3 मल्टीप्लाई किया गया कितना हुआ 18। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 5 × 3। ठीक है साथियों
यही साथियों हमारा लॉजिक लगने वाला है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स जो दे रखे हैं उनमें 3 का गुणा किया गया है साथियों। इसी प्रकार ये 5 वर्ड दे रखे हैं, 5 में 3 का गुणा किया गया, कितना आया 15। अब साथियों ये कितने हमारे 3 और 3 6 और 1 7, तो ये हमारा कितना होने वाला 7 × 3 बराबर 21। तो साथियों देख सकते हो आप परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो परीक्षा में जिस टाइप के प्रश्न होते हैं वही टाइप के प्रश्न यहाँ पे लाए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा लॉजिक मिले कि परीक्षा में किस तरह से घुमा के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो साथियों और प्रश्न लिख लेता हूँ मैं। तो साथियों जैसा कि मैंने फिर से 2 प्रश्न लिख लिए हैं, तो साथियों आते हैं हम प्रश्नों को हल करते हैं। किसी कुट भाषा में LETE को 12 5 12 क्या हो सकता है साथियों, 4 अंक बनाने। L 12 5 20 और 5 लिखा है तो वाइड को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों L हमारा कितने पर होता है साथियों 12 पर। L हमारा कितने पर होता है साथियों 12 पर। E हमारा साथियों कितने पर होता है 5 पर। T हमारा कितने पर होता है साथियों 20 पर। E हमारा कितने पर होता है साथियों 5 पर। तो साथियों हमारे पास वाइड का कोड क्या होने वाला है, वाइड का कोड होना बाई W कितने पर होता है साथियों 23 पर। इसको घुमा देंगे तो कितने पर होगा 23 पर। I हमारा कितने पर होता है साथियों 9 पर। D हमारा साथियों कितने पर होता है 4 पर। E हमारा कितने पर होता है साथियों 5 पर। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 23 9 4 5। तो साथियों इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। HOUSE हाउस को 10 13 23 17 7 से कोडित किया जाता है तो REHER का कोड बताओ। तो साथियों हमारे पास क्या दे रखा है HOUSE का कोड दे रखा है 10 13 23 17। इसके हिसाब से लिख देता हूँ साथियों। यहाँ पे दे रखा है HOUSE को क्या लिखा गया है 7। तो साथियों हमें पता ही है H हमारे यहाँ कितने पर होता है 8 पर। तो इसमें क्या किया गया है साथियों 8 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ 10। ठीक है साथियों, इसमें क्या किया गया +2 किया गया। ओ हमारा होता है साथियों 15 पर, 15 में -2 किया गया। U हमारा होता है साथियों 21 पर, तो इसमें +2 किया गया। ये साथियों U है U, इसमें +2 किया गया। S होता है साथियों हमारा 19 पर, तो इसमें -2। E हमारा होता है 5 पर, तो +2 -2 वो साथियों सॉरी पहले +2 -2 +2 -2 +2 इस तरह से सीरीज चल रही है। तो साथियों हमारा ये क्या कह रहा है, इसका कोड बताना है हमें REHER। तो इसका साथियों हमें क्या करना है कोड बताना है। तो R में +2 करेंगे साथियों, सबसे पहले प्लस है तो क्या करेंगे प्लस, तो कितने पर आ जाएगा ये 20 पर। तो 20 कितने पर साथियों 20 पर T हो जाएगा। उसके बाद क्या है साथियों नेक्स्ट में O में हमारे 2 माइनस करके 13 को गुणित किया गया है। तो इसमें क्या करेंगे साथियों हम -2। 5 में थे साथियों -2 करेंगे कितने बचेंगे 3। इसमें +2 करेंगे 8 और 2 10। इसमें फिर -2 करेंगे साथियों कितना आएगा हमारा 3। इसमें +2 अगेन करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 2 20। तो साथियों हमारा कोड क्या होने वाला है 20 3 10 3 20। ठीक है साथियों, इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं। तो हमारा कोड क्या रहने वाला है, R का कोड हो जाएगा 2 बढ़ाकर 20 T पर। E 5 में से 2 घटाकर 3। H में 8 में 2 बढ़ाकर 10।
5 में 2 बढ़ाकर 3, 18 में 2 बढ़ाकर 20। तुम्हारा आंसर क्या देने वाला ये। तो साथियों आइए हम और प्रश्न लिख लेते हैं जिससे कि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। तो साथियों मैंने जैसे कि आप लोगों के सामने फिर से प्रश्नों को लिख लिया है और साथियों करते हैं। CMT का कोड YOH से कोडित किया गया है, तो MRN का कोड बताओ। साथियों इसमें दे रखा है CMT का कोड YOH से कोडित किया गया है। तो साथियों YOH से कोडित किया गया है, तो C का उल्टा क्या होता है साथियों? CX क्या होता है साथियों? क्योंकि इसमें से कोई उल्टा ही, क्योंकि MN और TH GT साथियों उल्टा ही, इसके उल्टा ही अपोजिट वाले लेटर्स निकाल के ही कुछ किया जा सकता है। चलो लिख लेते हैं साथियों, पहले जल्दी टाइम नहीं गंवाते। C का उल्टा होता है X, M का उल्टा होता है N, T का उल्टा होता है G। तो साथियों देखते हैं इसमें क्या क्या है। X और ये क्या है Y प्लस 1 किया गया है, और ये क्या है M के बाद होता है वो N के बाद होता है O। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्लस 1 किया गया है। यहाँ पर G होता है 7 पर, ये कितने पर होता है 8 पर। यहाँ पर भी साथियों क्या किया गया है? प्लस 1 किया गया है। तो इसका भी क्या करना होगा साथियों में? अपोजिट निकाल कर एक एक प्लस करना होगा। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे साथियों? MRN, M का क्या होता है साथियों? MN। R का साथियों क्या होता है? RI। N का क्या होगा? NM। क्या होगा साथियों? NM। तो कहीं ना कहीं इसमें तीनों में एक एक प्लस किया गया, तो इसमें भी साथियों एक एक प्लस हो जाएगा। जब एक एक प्लस होगा तो N के बाद क्या आता है साथियों? N के बाद आता है O, I के बाद J, M में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा साथियों? N। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है साथियों? OJN। M में साथियों 14 में वो M का उल्टा होता है N, M का उल्टा N में एक जोड़ा कितना हो गया? ये कितने पर? 14 1 15, 15 हमारा किस पर होता है? O। R का उल्टा होता है IRSH। ये आप लोगों को साथियों ट्रिक याद होगी, RISH। तो R का उल्टा I में एक जोड़ा कितना होगा? 10 पर क्या होता है? J। N का उल्टा M में एक जोड़ा कितना हो गया साथियों? 14। तो इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं साथियों। CMLRK, तो इसका कोड दिया रखा है साथियों हमें WMNHO। तो साथियों इसमें देख सकते हैं C को क्या लिखते हैं साथियों हम? CX। X कितने पर साथियों? हमारा 24 पर। तो इसमें क्या किया गया साथियों? -1 किया गया है। M का उल्टा होता है N कितने पर? 14 में एक माइनस करके इसको भी 13 लिख दिया गया है साथियों। L का उल्टा आता है O कितने पर होता है साथियों? हमारा 15 पर। तो 15 में भी O में भी एक माइनस करके इसको भी 14 लिख दिया गया है। RI हमारा कितने पर होता है साथियों? 9 पर। 9 में इसमें भी एक माइनस करके H लिख दिया गया है। P साथियों हमारा कितने पर होता है? P होता है हमारा 16 पर। तो इसमें भी एक माइनस करके 15 लिख दिया गया है। तो साथियों हमें क्या करना है? अब इस वाले का अपोजिट लेटर निकाल के उसमें से -1 करके लिखना है। तो चलो साथियों लिख लेते हैं। MBDVK। तो साथियों M का उल्टा क्या होता है? MN। B बाई DW, ये क्या है साथियों? V। B का क्या होता है? E। LOBE। ठीक है साथियों? KP। अब इनमें साथियों सब में क्या करना? -1, क्योंकि यहाँ पर भी साथियों -1 करके ही ये संख्या बनाई गई है। सबसे पहले साथियों इन लेटरों का अपोजिट वाला देखा गया।
अपोजिट वाले में 1 माइनस किया गया। अब हमने क्या किया, इसके तुरंत अपोजिट वाला लिख दिया, इसमें माइनस करके यहाँ पर हमारा जवाब आ जाएगा। कैसे आएगा वो आप लोगों के सामने आएगा। m का उल्टा n, n में 1 माइनस किया, 14, 14 में गया कितना 13, 13 पर क्या होता है साथियों m। b का उल्टा y कितने में होता है 25, 25 में से 1 किया 24, 24 कितने में होता है साथियों हमारा 24 होता है हमारा x। w कितना है साथियों हमारा 23, 23 में जब 1 को माइनस किया कितना बचा साथियों 22, 22 कितने में होता है साथियों हमारा v 22, e कितने पर साथियों हमारा 5 पर, और 5 में जब 1 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 4, 4 पे साथियों हमारा क्या होता है d के p साथियों हमारा कितने पे 16, 16 में जब 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 15, 15 पे क्या है साथियों हमारा o। तो आंसर हमारा क्या होने वाला है MXBDO। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, और जो मैंने प्रश्न बताए हैं आप साथियों इसको नोट कर लेना, ट्रिक है ये। और उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, और साथियों इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो से कुछ लाभ उठा सकें अपनी पढ़ाई में। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।